दोस्तों यार आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम अगर निकालना है ना, तो पता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते थे, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं जब बात करता हूँ ना टॉपर से, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया। मैं तो सबको सेम पढ़ाता हूँ। तो देखो उनकी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो है ऑनलाइन पढ़ने की स्ट्रैटेजी। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो वहाँ पर पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी अलग है। जैसे कि सबसे पहले यार नोटबुक कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं। पीडीएफ तो आपके पास सैकड़ों होंगी। आप खुद सोचना, क्या उन पीडीएफ से आप पढ़ पाते हो? ये मैंने अंतर देखा। बच्चे पीडीएफ के लिए बहुत करते हैं, सर पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। और पीडीएफ ले लेके उसका कलेक्शन बना के रख लेते हैं। और कलेक्शन भी इतना हैपहैज़र्ड मैनर में हो जाता है, उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि कौन सी पीडीएफ से कब पढ़ना है कब नहीं। इससे पता है क्या होता है कि बस सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, बस हम पढ़ रहे हैं, बट उसका आउटपुट वो आएगा ही नहीं जो आप चाह रहे हो। तो आउटपुट आने के लिए आप लिमिटेड पीडीएफ रखिए। अब लिमिटेड बताता हूँ क्या। आपके पास एक तो पीडीएफ का सेट होना चाहिए जो फाउंडेशन, जहाँ पर सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कॉन्सेप्ट्स। आपके पास ना इसका एक फोल्डर बना के रखो। ये मैं आपको बता रहा हूँ टॉपर की स्ट्रैटेजी। फोल्डर बना लो जो कि गूगल ड्राइव में आप कहीं से भी जिसे एक्सेस कर पाओ। फोल्डर बनाओ तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट्स के। और जो बेसिक होते हैं कॉन्सेप्ट्स वाली पीडीएफ वहाँ रखी, पहला काम। ताकि जब आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स तो फटाफट वहाँ से आपने रिवाइज किया, अब इतना हैपहैज़र्ड नहीं है। इसके अलावा दूसरा काम जो करना है वो है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, ऐसे रैंडम नहीं होने चाहिए, रैंडम उठा लिए कहीं से भी कर रही है। वो आपको पता होना चाहिए कि ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये मॉडरेट लेवल के हैं और ये आपके हाई लेवल के हैं। और इस लेवल के हिसाब से आपके सब फोल्डर भी होने चाहिए। इससे क्या है ना, ऑनलाइन में नोट मेकिंग ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और यही जो दिक्कत है, अगर हैपहैज़र्ड हो गई तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको इसे पहले सुधारना है। ये चीज़ आपको नई देश सीखने को मिली होगी। मतलब मेरे को खुद लगा, मुझे लगा स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन ये मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात करी तो मुझे समझ में आया ये बड़ा अंतर ये है जो टॉपर्स रहे हैं उनमें, और हालांकि उनमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ। जब आपने ये तो बना लिया आपने गूगल ड्राइव में, एक नोटबुक आप खुद भी तो बनाते हो जिसमें आप खुद भी लिख रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये होती है आपके शॉर्ट नोट्स, पर्सनल शॉर्ट नोट्स। और एक हर एस्पिरेंट का पर्सनल शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले वो पीडीएफ काम नहीं आती बिल्कुल। हम लोग जो पीडीएफ देते हैं, टीचर्स की पीडीएफ है, वो पहले काम आती है आपका बेस, आपका फाउंडेशन, क्वेश्चन क्रिएट करने, क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन जो एग्जाम से पहले ज़रूरी तो होगी वो है आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स सेग्रीगेट करके रखिए। जैसे कि बताता हूँ, अब एक ग्रामर की आपकी नोटबुक है, इंग्लिश में बताता हूँ, है ना। तो उसमें आपके कुछ नोट्स में कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले रूल, कुछ ऐसे रूल जो आपके लिए नए हैं, हो सकता है बाकी लोगों के लिए नए नए नहीं हो, लेकिन आपके लिए नए हैं, तो वो आपने लिख रखे थे। और ऐसी चीज़ें जो आपको जब पढ़ाते वक्त, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको लगा कि कुछ नया है यार, ये उसको नोट कर लेता हूँ, वो लिखे थे। ये आपके शॉर्ट नोट्स में लिखे होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आपका ग्रामर के भी होंगे, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, रीअरेंजमेंट है उसको सॉल्व करने का तरीका, जो तरीके होते हैं ना, टिप्स, ये टिप्स की शॉर्ट नोट्स आपके खुद के लैंग्वेज में होते हैं ना। तो आप जब रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो वो रिवीजन में बड़ी हेल्प करते हैं। ये दो आपने मान लिए, शॉर्ट नोट्स हो गया और नोट मेकिंग। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो रिवीजन है ना, हम सिर्फ तभी नहीं जब पेपर है, बल्कि जितने भी टॉपर रहे हैं उन्होंने जब जब मॉक लगाया है, भले ही मॉक लगाने से पहले उन्हें टाइम देना पड़ता है, हर बार मॉक लगाया है तो मॉक लगाने से पहले उन्होंने रिवीजन किया ही किया है। ज़्यादातर बच्चे रिवीजन करते हैं तब जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, लेकिन ये बच्चे तब रिवीजन करते थे जब जब ये पेपर देते थे, मॉक पेपर देते थे। मॉक पेपर दे रहे हैं उससे पहले रिवीजन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि यार आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो 100% आप श्योर हो कि ये मेरे को आता है कि नहीं आता है। मैं तुक्का तो नहीं लगाऊंगा, वरना पता है क्या, हमें लगता है कि सर ज़्यादातर तो हमने सही लगाए होंगे, तुक्के नहीं लगाए होंगे। तुक्के लग जाते हैं क्योंकि हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया होता है। रिवीजन को बहुत से लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आप रिवीजन को बिल्कुल हल्के में मत लो यार, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़ा उतना पढ़ा, बट यार उतने को ना इतना अच्छे से रिवाइज किया कुछ बचे ना। अब एक और पॉइंट है यार जो मुझे मतलब बेसिक डिफरेंस समझ में आता है, वो है वीकर सेक्शन। अब होता क्या है, जिन बच्चों को लगता है ये मेरा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग को और करते हैं और अच्छे, क्योंकि स्ट्रांग सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, उसमें मज़ा आता है।
और जिस काम को करने में मज़ा आता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एस्पिरेंट वो करने लग जाता है। लेकिन आप देखो उसे करने से आउटपुट क्या आ रहा है, वो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स अगर आपने बैकग्राउंड रहा है मैथ्स का तो मैथ्स करने में मज़ा आएगा, और जिसको मैथ्स करने में मज़ा आएगा रीजनिंग बाय डिफ़ॉल्ट मज़ा आएगा। और रीजनिंग में तो बेसिकली हर एक बच्चे को मज़ा ही आता है ना, इंटरेस्टिंग होता है यार, मज़ा आ रहा है। इंग्लिश से बच्चा डरता है, भागता है, तो इंग्लिश में बच्चों को क्या लगता है कि यार एक काम करते हैं, इतना पढ़ लेते हैं सर बस जिससे कि कट ऑफ निकल जाए। बस यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना इतना पढ़ लें जिससे कि बस कट ऑफ निकल जाए, बाकी हमारा मैथ रीजनिंग संभाल लेगा, या कोई दूसरे 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तीसरे के लिए आप ये बात बोल सकते हो। ये गड़बड़ है। जो वीकर सेक्शन है उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, क्योंकि आपको तीनों हाथों को मजबूत करना होगा, तभी आप टॉपर बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो उसमें भी सिलेक्शन, पक्का कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। आपको तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो 100% एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होगा ना कि जिससे आप पहुंच पाओ। वो यही होता है कि आप वीकर सेक्शन को इतना मजबूत करना है, इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि वीकर सेक्शन एटलीस्ट बाकी में देखा जाए, बाकियों का लेवल अगर ये है 2 सब्जेक्ट का, तो वीकर का कम से कम यहाँ तक तो हो। ऐसा ना हो वीकर यहाँ हो, तो कभी सिलेक्शन नहीं होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर मेरी इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं तो सबको पढ़ाता हूँ, सबको बताता हूँ, और जो टॉपर्स होते हैं उन टॉपर्स में क्या अलग था, क्या उन्होंने नोट्स बनाने में तरीका ध्यान रखा था, कब रिवीजन करते थे, ये मैंने आपको बताया। आपका सिलेक्शन होगा, आप चिंता नहीं करिए। आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अब आप लोगों के लिए ना मैंने एक वीडियो किया हुआ है विशाल परियार यूट्यूब चैनल पर, वो मैराथन है वीडियो, वो है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको ग्रामर कवर करनी है, उसको पढ़ लो, बस पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर दिन पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। कोई सवाल आए वो मुझे बताना। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।